राजद के गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चूड़ी नहीं पहनी है। यदि वो गुंडे करेंगे तो कानून के अंदर रहकर हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाएं और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय। लोकसभा चुनाव की आहट होते ही अब राजनीतिक वैमनस्यता के किस्से होने शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक किस्सा बीते दिन सदर प्रखंड के कनकौल गांव में घटा। बेगूसराय में पीएम नरेंद्र मोदी के हुए कार्यक्रम के बाद रात में कनकौल में बीजेपी का झंडा जलाने, फ्लेक्स फाड़ने एवं नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह के चित्र पर चाकू से वार किए जाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अरे चंदन वाला तो कंकोल कई गोली कंकोल कई गोली रे नहीं ली अरे यार तेरा तन माना दे लीजिए खा के लोग पर सब देता रख दे ये आप रख दे। वीडियो वायरल होने की जानकारी मिलने के बाद सांसद प्रतिनिधि सह अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने डीएम एवं एसपी को घटना की सूचना दी तथा एफआईआर करने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। वहीं राज्यसभा सांसद प्रो राकेश सिन्हा ने इस घटना की तीखी निंदा की है। सांसद राकेश सिन्हा ने कहा है कि जो व्यक्ति झंडा जला रहा है वह कोई व्यक्ति नहीं, किसी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। ये ताकतें चाहती है कि चुनाव के पहले हिंसा और प्रतिहिंसा सामने आए। वह बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उत्तेजित कर रहे हैं। किसी पार्टी के झंडे को जलाना लोकतंत्र पर प्रहार है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि हर पार्टी का अधिकार है अपनी बात करने का, झंडा और नारा के साथ जनता के पास जाने का। किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि दूसरी पार्टी के झंडा, नारा और नेतृत्व पर प्रहार करें। लोकतंत्र के लिए यह बड़ी घटना है। झंडा जलाने वालों की जो पहचान सामने आ रही है, उससे लगता है कि विपक्ष पहले ही हताश के साथ है। पीएम नरेंद्र मोदी की रैली रैला में परिवर्तित हो गया था। घंटों तक लाखों लोग उनकी प्रतीक्षा करते रहे, उसके बाद उनका आशीर्वचन सुनकर गए। उसकी प्रतिक्रिया में ये कृत्य की जा रही है। प्रतिक्रियावादी ताकतें लंबे समय तक किसी भी पार्टी में नहीं रह सकती है। ये प्रतिक्रियावादी ताकतों का ही कार्य है। ला रहा है वह कोई व्यक्ति नहीं है, किसी ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। और ये ताकतें चाहते हैं कि चुनाव के पहले हिंसा और प्रतिहिंसा की बातें आए, और वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ उत्तेजित कर रहे हैं, बल्कि किसी पार्टी के झंडे को जलाना लोकतंत्र पर प्रहार है। हर पार्टी का अधिकार है अपनी बात, अपने झंडे, अपने नारे के साथ जनता के बीच जाने का। किसी पार्टी को यह अधिकार नहीं है दूसरे पार्टी के झंडा, नारा, नेतृत्व पर प्रहार करने का। लोकतंत्र पर यह सबसे बड़ा आघात है, और जो पहचान आ रही है झंडा जलाने वालों को, उससे लगता है कि विपक्ष पहले ही हताशा के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली जो रैला में परिवर्तित हो गया था। घंटों से लाखों लोग जो उनकी प्रतीक्षा करके उनके आशीर्वचन को सुनकर गए, उसकी प्रतिक्रिया में की जा रही है। प्रतिक्रियावादी ताकतें लंबे समय तक किसी राजनीति में नहीं रह पाती। ये प्रतिक्रियावादी ताकत का ही कार्य है। वहीं केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली हुई। उस रैली में खलल डालने के लिए 2-3 दिनों से राजद और असामाजिक तत्व के गुंडे एक साथ काम कर रहे थे। पिछले दिनों जब तेजस्वी यादव जा रहे थे तो रमजानपुर में हमारे प्रचार वाहन को नुकसान पहुंचाया, ड्राइवर पर हमला किया गया। कल कार्यक्रम में ऐतिहासिक सफलता सामने होने के बाद उसने भाजपा का झंडा जलाया, पोस्टर फाड़े और तेज हथियार से नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह और नेताओं के चेहरे पर छुरा और तेज हथियार से वार किया गया। गाली गलौज किया। इसकी सूचना डीएम और एसपी को दी गई है। एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूं। सांसद प्रतिनिधि ने बताया है कि दोनों अधिकारियों से कानून के तहत कार्रवाई की बात कही गई है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजद के गुंडों को कहना चाहता हूं कि हम कानून के मानने वाले लोग हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता ने चूड़ियां नहीं पहनी है। यदि वह गुंडागर्दी करेंगे तो कानून के अंदर रहकर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उलाव हवाई अड्डे पर कल ऐतिहासिक रैली हुई और उसने तमाम पिछली जनसभाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस रैली में खलल डालने के लिए पिछले 2-3 दिनों से राजद और असामाजिक तत्व के गुंडे एक साथ काम कर रहे थे। पिछले दिनों रमजानपुर में जब तेजस्वी यादव जा रहे थे तो उस क्रम में हमारे प्रचार वाहन को नुकसान पहुंचाया गया, हमारे ड्राइवर पर हमला किया गया, जिसकी मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। कार्यक्रम के क्रम में ही रात जब कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता लोगों के सामने आई तो उसने भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर फाड़े, उनको तेज हथियार से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय सांसद और माननीय नेताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, छुरा और तेज हथियार से वार कर अपनी आपराधिक मंशा को जाहिर किया कि किस तरह से वे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नफरत रखते हैं। मैंने इसकी इत्तला तुरंत डीएम साहब और एसपी साहब को दी है और मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूं। झंडा जलाए, मैंने सीनियर पदाधिकारी से बात की है, उन्होंने क्या सोचा? झंडा जलाने का वीडियो, इसके पहले रमजानपुर का वीडियो, सारे वीडियो हमने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शेयर किया है और हमने कहा है कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस अधीक्षक महोदय ने और डीएम साहब ने हमें कहा है कि कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और मैं राजद के गुंडों को चेतावनी देना चाहता हूं कि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चूड़ी नहीं पहनी है। यदि वो गुंडे करेंगे तो कानून के अंदर रहकर हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तनिष्क बेगूसराय के साथ शुभ लगन के मौसम का जश्न मनाए और हर आभूषण की खरीद पर निश्चित छूट और 25% तक ऑफर डिस्काउंट पाइए। तनिष्क बेगूसराय आपके लिए इस शुभ लगन के मौसम में बेहतरीन शिल्प कौशल के साथ शादी के आभूषण लेकर आया है। पुराने गहनों का 100% एक्सचेंज मूल्य पाए, उपरांत तनिष्क के साथ हीरे के इस त्योहार का जश्न मनाए और हीरे के आभूषण मूल्य पर 20% तक की छूट पाए। कृपया तनिष्क बेगूसराय आएं और इन ऑफर्स का लाभ उठाएं। नियम और शर्तें लागू। तनिष्क शोरूम, डाक बंगला रोड, काली मंदिर के पास, बेगूसराय।